नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत है आप सबका सुनील के सूत्र में। तो क्या वाकई में आज मुंबई में मिलेगी पंजाबी लस्सी? उसकी मैं चर्चा करूंगा जब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आएगा, सेकंड मैच बंगाल वर्सेस हरियाणा। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल और हरियाणा में पंजाबी लस्सी का क्या कनेक्शन है। तो इंतजार कीजिए, वीडियो आगे देखिए तो पता चलेगा कि आज चक लो गिलास लस्सी वाला कौन बोलेगा। क्योंकि पहले मैं बात पहले मैच की कर रहा हूं, जो है पुनेरी पलटन और तमिल तलाइवास के बीच में। दो बड़ी कंट्रास्टिंग टीम्स हैं, बहुत ही अलग अलग इनकी कहानियां चल रही हैं। सबसे पहले कहानियां ही बता देता हूं। पहला जो पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है और आप प्रभु लोगों के दिमाग में भी आती है कि बिल्कुल जुदा जुदा इन दोनों टीम्स की हालिया फॉर्म है। एक टीम लगातार 5 जीत रही है, लगातार ही जीत रही है पुनेरी पलटन। सामने तमिल तलाइवास लगातार 5 हार उनको मिल चुकी हैं। तो ये एक दुखद बात है उस टीम के एंगल से, जो पिछली बार प्लेऑफ में गई थी और अब प्रत्याशित तौर पे बड़ा अच्छा खेलने लगी थी अश्विन कुमार साहब के आने के बाद। इस बार तो अश्विन कुमार जी शुरू से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो फैंस की और हम सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी तमिल तलाइवास से, और टीम भी तकरीबन वही है। फिर भी अच्छा नहीं खेल पा रहे, समय समय की बात है। कहानी नंबर 2, अश्विन कुमार जी जब पहली बार प्रो कबड्डी में एज अ कोच आए थे तो पुनेरी पलटन में आए थे। किस किस को याद है, सीजन 6 में अश्विन कुमार जी पुनेरी पलटन के कोच बने थे। तो अपनी पूर्व टीम के खिलाफ आज वो अपनी वर्तमान टीम लेकर आ रहे हैं। और तीसरी बात, ये दोनों कोचेस भारत के सुपरस्टार रह चुके हैं। अश्विन कुमार साहब तमिल तलाइवास के कोच, 1990 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, पहला जो गोल्ड मेडल हमने जीता था उस टीम के अभिन्न सदस्य थे। और मुझे याद है मैं खोकर साहब से बात कर रहा था, दिल्ली के कोच से, जिन्होंने 1990 वाली टीम का कैंप लिया था। वो काफ़ी तारीफ करते हैं अश्विन कुमार साहब की। एज अ कोच तो करते ही हैं, लेकिन एज अ प्लेयर भी वो बताते हैं कि बहुत डेंजरस थे। और जो उनके प्रतिपक्षी कोच हैं बीसी रमेश, उतने ही खतरनाक खिलाड़ी अपने टाइम पे थे। 2002 एशियन गेम्स वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके छोटे भाई भी खेले हैं, एक रेडर जो बाद में ऑलराउंडर बन गए। तो दो दिग्गज खिलाड़ी टर्न्ड दिग्गज कोचेज। रमेश साहब बुल्स के साथ जीते हैं, बंगाल के साथ जीते हैं। अश्विन कुमार जी उन्होंने तो खैर घाट घाट का पानी पी रखा है। प्रो कबड्डी की 2-3 टीम्स के साथ, 2-3 अंतर्राष्ट्रीय टीम्स के साथ वो कोचिंग कर चुके हैं। तो ये बड़ी कहानियां हैं इस मैच की। नंबर 2 पे आइए, जीत के सूत्र क्या है भाई इनके लिए। सबसे पहले पुनेरी पलटन, 9 मैच आपने खेले हैं और 8 जीते हैं। कमाल की फॉर्म में चल रही है पुनेरी पलटन। और अब चैलेंज बनती जा रही है विरोधियों के लिए कि भाई इस टीम को हराएगा कौन। पिछले मैच में आपने यूपी को उन्हीं के घर में, उन्हीं की क्राउड के सामने 40-31 से हराया। और मैं बड़ी जल्दी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पुनेरी पलटन के साथ मिलकर, ये जांचने के लिए कि टीम के साथ क्या कुछ अच्छा, कुछ अद्भुत हो रहा है। तो उसके लिए मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल है, खास तौर पे इंस्टाग्राम है, उस पे जरूर जुड़िएगा और पुनेरी पलटन का पेज भी फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया तो। अब एक और अच्छी बात है इनके लिए, जो इनका स्कोर डिफरेंस है ना, एस डी, वो एस डी नहीं, वो एच डी है, वो अल्ट्रा एच डी है, वो 8K में चला गया है इनका एस डी, 135। तो बहुत ज्यादा आपके लिए सूत्र है नहीं प्रभु, अच्छा काम करते रहिए। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। क्या अब एक मेन रेडर को रेस्ट देने का समय है? पिछले सीजन के अंत में आके असलम मोहित दोनों चोटिल हो गए थे। तो एक रेडर, मुझे लगता है कि शायद आप मोहित को आराम दे सकते हैं। राइट रेडर पंकज चल रहे हैं, आप 2 लेफ्टीज के साथ खेल सकते हैं, आकाश को मौका दे सकते हैं। दूसरी बात, लीड अगर बन जाती है और ठीक लीड बन जाती है तो कैप्टन को भी बिठा सकते हैं, उनकी जगह आदित्य आ सकते हैं या सेकंड हाफ में मोहित आ सकते हैं। तो रेडर्स की रोटेशन, उनका सब्स्टिट्यूशन, मुझे लगता है कि अब शायद टीम को शुरू करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि कोई इंजरी ना हो जाए। और तीसरी बात यह है कि डिफेंस खेल सकती है हाई लाइन, डिफेंस खेल सकती है अग्रेसिव, क्योंकि उधर नरेंद्र कंडोला बोनस पे बोनस करते हैं प्रभु। इसीलिए एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं गौरव खत्री, राइट कॉर्नर। बड़े प्यारे शख्स हैं, मैं पुनेरी पलटन के कैंप में इनसे मिला था। वो पेज फॉलो करते रहिए, गौरव का इंटरव्यू भी मैंने किया था। गौरव खत्री राइट कॉर्नर, अगर नरेंद्र को, अजिंक्य को बोनस से रोक लेंगे, वहां से टच पॉइंट से रोकेंगे, तो टीम की जीत के आसार हो जाएंगे 88.8%। दूसरी तरफ आइए, तमिल तलाइवास 9 मैच में सिर्फ 2 आपने
जीते हैं प्रभु, तो ये अच्छी सूरत नहीं है उस टीम के लिए जो पिछली बार बहुत प्रॉमिस दिखा के आई है। अच्छी बात ये जरूर रही है कि अगर आप इनके पिछले 6-7 मैचेस का स्कोर देखें, 3-4 ऐसे मैचेस बनते हैं जहां आप 1-1, 2-2, 3-3 पॉइंट से हारे हैं, तो क्लोज लेकर गए हैं गेम्स को। कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जो अपने 10-10, 12-12 पॉइंट से हारे हैं। पर अगर आप मैचेस को क्लोज ला रहे हैं, जैसे बुल्स के साथ आप 38-37 से हारे, तो थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जीत के सूत्र क्या हैं? मुझे लगता है कि नंबर एक, अब डिफेंस में कुछ तूफानी कीजिए। ठीक है, सागर ने हाई फाइव लगाया है, वो बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं, पर सामने अगर आप भाऊ शादलू को देखें तो उनके सामने दो ईरानियंस को खड़ा कर दीजिए, मोहम्मद रेजा कबूद रेहांगी और आमिर हुसैन बस्तामी। एक साइकोलॉजिकल एज भी मिलता है, क्योंकि इंडियन रेडर्स के सामने जब ईरानियन डिफेंडर खड़े होंगे तो कुछ एक कॉन्टेस्ट देखने में भी मजा आएगा। नंबर दो, कवर्स। एम अभिषेक और मोहित कई बार तो बहुत अच्छा करते हैं, कई बार बहुत फेल टैकल करते हैं, तो थोड़ा सा पीछे हट के खेलिए प्रभु, एडवांस मत खेलिए। पुनेरी पल्टन के रेडर बहुत स्पीड के साथ रेड करते हैं। नंबर तीन, जब आप रेड भी करने जाएंगे तो कोशिश कीजिए कि स्लो रखिए गेम को, डुओ डाई पे खेलिए, क्योंकि पुनेरी पल्टन खेलती है रफाल जेट की स्पीड से, बहुत तेज गेम खेलते हैं, बड़ी बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो उनको मत डिक्टेट करने दीजिए। पलड़ा पुनेरी पल्टन का बहुत भारी नजर आ रहा है, हालिया फॉर्म दोनों टीम्स की कंपेयर करें तो। बाकी कबड्डी है प्रभु, कुछ भी हो सकता है। कुछ ना हो, कुछ होता रहे, अच्छा होता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, नीचे उसका लिंक भी है। थोड़े बहुत इक्का दुक्का फैंटेसी टिप्स भी देता रहता हूं। साथ में ये भी ज़रूरी है कि इंस्टा पे जुड़ जाइए, क्योंकि पुनेरी पल्टन के साथ मिलके जो मैं कुछ अलग से खुराफात कर रहा हूं पुनेरी पल्टन के लिए, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अब दूसरा सवाल, अब दूसरा मैच और बड़ा सवाल, क्या आज मिलेगी मुंबई में पंजाबी लस्सी? या जैसे मैं कई बार कमेंट्री में कहता हूं, गिलास तो है नहीं, चलो चक लो गिलास लस्सी वाला। कौन सी टीम चक्केगी, उठाएगी गिलास लस्सी वाला, और क्यों? एक तरफ है बंगाल वॉरियर्स, एक तरफ हैं हरियाणा स्टीलर्स। पहली कहानी यही है कि ये दो पंजाबियों की टक्कर है। अब प्रो कबड्डी में पंजाबी उतने कॉमन नहीं हैं जितने की हरियाणा के प्लेयर हैं। 70%, 80% प्लेयर तो हरियाणा के हैं। बंगाल के सुपरस्टार मनिंदर सिंह और हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह, दोनों की जन्मभूमि पंजाब है, दोनों ने पंजाब का प्रतिनिधित्व किया है, दोनों ने भारत का भी प्रतिनिधित्व किया है, दोनों और बहुत सारे प्लेयर आप सबके बहुत चहेते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने पंजाब कनेक्शन ढूंढ लिया है। नंबर दो, जो बड़ी बात है, अगेन दो कोचेस अपने जमाने के सुपरस्टार। एक तरफ के भास्करन साहब हैं, 1994 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टीम का वो हिस्सा थे और बड़े ही रिस्पेक्टेड कोच माने जाते हैं, बड़े बेहतरीन अपने ज़माने के खिलाड़ी भी थे। और सामने मनप्रीत सिंह हैं, 2002-2006 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। अब दूसरी बात, जीत के सूत्र क्या हैं? बंगाल पिछले 5 में से एक भी मैच जीती नहीं है प्रभु। शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, युवाओं की टीम अच्छा चल रही थी, लेकिन पिछले 5 में एक आपका टाई रहा, 4 मैच आप हारे। कुल मिला के 9 मैच खेले हैं, 3 ही जीते हैं, 4 हारे, 2 मैच आपके टाई रहे हैं। पिछला मैच आप गुजरात जायंट से हार के आए 51-42। तो सूत्रों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला सूत्र, चिपकू डिफेंस। गुजरात के खिलाफ रेडर तीनों चले थे, तो वेल डन, पर डिफेंस ने किए थे 28 फेल टैकल। अगर आप 9 पॉइंट से मैच हार रहे हैं और 28 फेल टैकल कर रहे हैं, तो फिर कहानी का सार तो सबको पता चल जाता है। नंबर दो, श्रीकांत जाधव, जो दोनों कॉर्नर्स पे अटैक करने की कुवत रखते हैं। आपका यही काम है प्रभु, दोनों कॉर्नर्स को आउट कीजिए, बाहर कीजिए, डिफेंस को स्ट्रेच कीजिए। जब कवर्स की जोड़ी टूट के कॉर्नर्स पे जाएगी, तो फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध होंगे। और जब ये हो, नंबर दो, नंबर तीन इनफैक्ट, जब कवर्स चले जाएं कॉर्नर पे, यानी डिफेंस को आप स्ट्रेच करवा लें, तो फिर काम आता है नंबर 2 रेडर नितिन का। तब छोटे डिफेंस में उनको भेजिए, क्योंकि युवा हैं, ज्यादा स्पीडी हैं। और मनिंदर के लिए मेरा सूत्र यह है कि आज ज्यादा समय मैट पे बिताइए, 6 या 7 के डिफेंस में रेड कीजिए, बोनस पे खेलिए, मैट पे रहिए, टीम संचालित कीजिए। एक्स फैक्टर यही खिलाड़ी है मनिंदर सिंह। एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, एज अ रेडर वो अद्वितीय हैं। और हरियाणा के सामने मुझे लगता है कि जो टेक्टिकल बैटल होगी, उसके लिए मनिंदर का मैट पे रहना जरूरी है।
अब आइए हरियाणा स्टीलर्स पे। इधर मनिंदर हैं तो उधर मनप्रीत पाजी हैं, और उनकी टीम पिछले 5 में से 2 मैच जीती है। जीत हार हार ये उनका सिलसिला रहा है। पिछला मैच आप जेपीपी से हारे 10 पॉइंट से, 45-35 से। अब ये 1-2 हार मिलने से पहले हरियाणा भी बड़ी खतरनाक लग रही थी। अचानक से फॉर्म में थोड़ी सी गिरावट आई है, बट कुल मिला के 9 मैच खेले, 5 जीते और 4 आपने हारे हैं। एक पैच ऐसा आया था हरियाणा स्टीलर्स का कि बड़ी ही खतरनाक टीम बन रही थी। दोबारा से कर सकते हैं ऐसा? जीत के सूत्र क्या हैं? आज मुझे लगता है 5-2 पे खेलना चाहिए। चाहे आप आशीष को खिला लीजिए, चाहे आप नवीन कुंडू एक एक्स्ट्रा लेफ्ट कॉर्नर खिला लीजिए, क्योंकि बंगाल की ताकत है उनके 3 रेडर्स। पिछले मैच में मनिंदर का सुपर 10, श्रीकांत का ऑलमोस्ट सुपर 10, नितिन का सुपर 10। तो इन 3 रेडर्स को रोकना है तो फिर आपको 5 डिफेंडर लगेंगे। नंबर 2, जो मोजे हैं टीम के 2 कैप्टन मोहित और जयदीप, क्लोज चेन में आइए। ज्यादा लंबी वाली चेन ना हो जिसको तोड़ के ये तीनों रेडर निकल जाएं। क्लोज चेन, थोड़ा सा कॉर्नर के साथ कॉम्बिनेशन बना के। नंबर 3, रीडिंग में रहिए अग्रेसिव, क्योंकि बंगाल का डिफेंस भी नरमी और गर्मी दोनों दिखा रहा है। बहुत ज्यादा अनुभव उनमें है नहीं, कुछ चॉप एंड चेंजेस भी हुए हैं, तो रीडिंग रखिए अग्रेसिव। एक्स फैक्टर मेरे लिए बीच के कवर्स हैं, मोजे की जोड़ी है, क्योंकि आप दोनों अनुभवी डिफेंडर हैं। आपने ही पूरा डिफेंस चलाना है, आपने ही मनिंदर, श्रीकांत और नितिन को रोकना है। और अगर इन तीनों को रोक लिया, 3 में से 2 को भी रोक लिया अगर आपने, तो फिर आपकी जीत 92.5%, 92.5% पक्की हो जाएगी। पलड़ा 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 मुझे नहीं पता किसका भारी है प्रभु। ये होगा क्लोज मैच, 1-2 पॉइंट का फासला मेरे हिसाब से इस मैच में रहना चाहिए। एक तरफा मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें तकरीबन तकरीबन संतुलित दिखाई दे रही हैं। बंगाल में अगर रेडर्स भारी पड़ रहे हैं, उनका रेडिंग डिपार्टमेंट अगर अच्छा है, तो हरियाणा के डिफेंडर्स में मुझे मजबूती दिखाई दे रही है। तो मैच होगा ये क्लोज। बाकी आप लोग ये वीडियो क्लोज करने से पहले ये बताइए कि कौन सा खिलाड़ी आज लस्सी दा ग्लास चक्केगा, मनप्रीत सिंह या मनिंदर सिंह? एक कोच हैं, एक खिलाड़ी हैं, कौन सी टीम भारी पड़ेगी? और पुनेरी पलटन और तमिल तलाईवाज, जिनकी किस्मत एकदम जुदा जुदा है, क्या तमिल तलाईवाज आज पुनेरी पलटन को चुनौती दे पाएगी? बताइए नीचे कमेंट्स में। और मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्दी दोबारा से एक नए वीडियो में। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना मत भूलिएगा। और ये यूट्यूब पे कुछ खुराफाती शॉर्ट्स आ रहे हैं मेरे प्लेयर्स इंटरव्यूज के साथ, उनका भी आनंद लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।